राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, माँ बिजासन का दरबार पीछे ही है और माँ बिजासन के दरबार के जस्ट नीचे ही हम लोग खड़े हैं और बगल में जो खड़े हैं उनका नाम देवनागर है और काफ़ी चर्चा में रहते हैं राजगढ़ वालों। चर्चा में इसलिए कि अपनी ही सरकार में अपने ही अधिकारियों का विरोध कर देते हैं। चर्चा में इसलिए भी कि कई सारी जो चीज़ें हैं, अंदर की बातें हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो देव भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल जी। देव भैया, पहला सवाल तो यही है कि राजगढ़ वालों का पहला सवाल यही था कि अधिकारी लोग जो हैं वो भाजपा के राज में बड़े प्रताड़ित रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? प्रताड़ित तो कोई रहता नहीं है, काम नहीं करेंगे तो प्रताड़ित रहेंगे ही सही। ये तो मोदी की सरकार है, काम तो करना पड़ेगा टाइम से, नहीं करेंगे तो प्रताड़ित तो रहेंगे। और अधिकारी जितने खुश हैं इस टाइम पे, क्योंकि काम सभी अधिकारी खराब नहीं है, सब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, पर कुछ कुछ रहते हैं ढल्ड हैं जो काम नहीं करते हैं अधिकारी वर्ग, और कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम तो ये कहना आपकी जो सारंगपुर जनपद है ना, वो बड़ी चर्चा में रहती है कि ट्रांसफ़र करवा देते हो, सांसद जी के दम पर करवा देते हो, विधायक जी के दम पर करवा देते हो। तो देव भैया, ये है कि कमीशन नहीं मिलता है क्या आपको? नहीं, कमीशन वाला काम तो अपना है नहीं, कमीशन तो मैं लेता नहीं हूँ। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि अब जनता का काम हो और फ्री में हो, निःशुल्क हो। मैं तो ना तो लेता हूँ ना देता हूँ, अपना तो एक ही, पहले बोला था आपसे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अपना तो एक ही उद्देश्य है, मोदी जी का उद्देश्य। बस उनके पत्र चिन्हों पे चलेंगे। इधर हमारी मोहन सरकार है, अच्छे काम चल रहे हैं, अधिकारी काम नहीं करेंगे, ट्रांसफर तो लगा रहता है, देखो आना जाना तो सभी का। अच्छे काम करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे तो हम ट्रांसफर मकसद ही नहीं है हमारा तो मकसद ये है कि अच्छा काम करे अधिकारी। नहीं तो पहले वाले जो सीओ साहब थे वो क्यों ट्रांसफ़र हो गए थे यहाँ से? नहीं, उनका ट्रांसफर उनने करवा लिया, हमने कभी ट्रांसफर नहीं करवाया, उन्होंने खुद ने स्वयं ने ट्रांसफर करवा लिया उनका। और ट्रांसफर करवा के ट्रैप हो गए पहले वाले पटेल जी, एक दूसरे गए, पता नहीं लेन देन में ट्रैप हो गए वो। आपका कमीशन बना हुआ था क्या देव भैया? नहीं, कमीशन तो अपन लेते नहीं है ना, कमीशन आज भी नहीं चाहिए अपने को। तो अपने को तो एक ही उद्देश्य, कोई भी आदमी अपने चेंबर में आए तो उससे प्रेम से बोलो कि भैया ये समस्या है, आपका काम इस वजह से नहीं हो रहा है। नहीं तो 10-10 लाख रुपए बंधे होते हैं ना सदस्यों के, आप अध्यक्ष बने करोड़ों रुपए खर्च करके, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें तो ऐसी बनती होगी ना देव भैया कि पैसा वसूल करना है। 10 करोड़ रुपए मतलब 10-10 लाख रुपए कैसे वसूल करेंगे? 1-1.5 करोड़ रुपए कैसे वसूल करेंगे? ये तो अपन ने पैसे लगाए नहीं है, और अपना उद्देश्य तो है कि अपना जनता का काम होना चाहिए अपने प्रति। अपन जो बने हैं अपन जनता के लिए बने हैं मात्र। कई लोग बोलते हैं सांसद जी की बदौलत बन गए, नागर है तो अगला जो युवा सांसद होगा वो देवनागर होंगे। ये तो देखो माता रानी की इच्छा है और जनता का प्रेम है अपने ऊपर। हम तो चाहते हैं आप जैसे लोग बने हैं आप। ये तो जनता के हाथ में, और हमारी पार्टी गाइडलाइन। अरे हम भी जनता ही है, हम कोई वो नहीं है कि बहुत भारी, हम भी जनता ही हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग आए सामने। वो तो जनता के हाथ में ना, अपने हाथ में थोड़ी है, पार्टी के हाथ में है भैया, अपने हाथ में थोड़ी है। पार्टी जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य रहेगा। सांसद जी का सेकंड ऑप्शन आप ही थे क्या? नहीं, वो तो सब पार्टी के हाथ में, अपने हाथ में। नहीं नहीं, अंदर की बात पूछ रहा हूँ मैं तो। खुल के बोलिएगा यार, राजगढ़ की जनता जानना चाहती है कि देवनागर जो है सांसद जी के ऐसे कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, और सांसद जी जो हैं अगर उनका टिकट का था तो देवनागर का फाइनल है। ये तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो होगी, अपन कहने से कुछ नहीं होगा। हम तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। यार भाजपा के हर नेताओं का यही भाषण होता है, आप तो कुछ डिफरेंट बोलिए, हम तो आपसे उम्मीद करके आए हैं। नहीं, वो देंगे टिकट तो लड़ेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, पर वो सब उनके हाथ में है। मैं भी उन्हीं का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और हमेशा छोटा ही रहूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा दिल खोल के, क्योंकि मोदी सरकार है और इधर मोहन सरकार है, खुल के काम दे रही है। नदियाँ कैसे बहती है, ऐसे काम बह रहा है। बिल्कुल बह रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है आपके राज्य में। भाषण माजी साफे पहन लेते हैं आपके सांसद जी। जो 70 साल में काम नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। आप थोड़ा आंख खोल के देखिए। आँख खोल के देखता हूँ यार, देखो ना, आंख खोल के देखिए कितना काम हो रहा है। इधर लालडी बहना देखो, कांग्रेस सरकार बोल रही बंद हो जाएगी भैया थोड़े दिन में योजना। अरे बंद नहीं होगी भैया, अभी दिल थाम के बैठो, अभी और कुछ होने वाला है। जो भैया क्या होता है ना कि लालडी बहना योजना, ये सारी योजनाएं सब अपनी जगह है यार, पर आप जैसे लोग हैं ना मुझे बहुत बड़े पसंद आते हैं कि आपकी पार्टी की बगौत भी आपने कई बार कर दी है। आपके राज्य में कई बार ऐसे काम होते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है। तो आप देवनागर जो है जनपद अध्यक्ष जो हैं
वो अपने आप को सांसद की कुर्सी तक देख रहे हैं अभी वर्तमान में? देखो ये तो युवा पीढ़ी है, देखना चाहिए सपना, सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, युवा पीढ़ी में सपना भी देखना चाहिए। हम भी देखते हैं कि आप सांसद बनो। तो आप ही काम करो ना, बीच में बैठ के, किसने मना करा? भारतीय जनता पार्टी गाइडलाइन में काम करो भैया। गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग और रोजगार, ये सब काम है भैया, सरकार दे रही है। अच्छे से काम करोगे तो दिखता है और बिकता है। और 70 साल में क्या दिखा, मुझे पता नहीं क्या दिखा 70 साल में। 2004 से पहले मैंने भी देखा है, वो लाल पीले गेहूँ खाए हमने भी, सोसाइटी के वो लाल पीले गेहूँ क्या आते थे पता नहीं, मैं तो छोटा था भैया। वो लाल गेहूँ रोटी बनती लाल हो जाती थी पूरी, और सुबह जाता था डब्बा लेके तो लाल दिखता, मैंने ऐसा तो नहीं खून बह रहा है भैया, ऐसे गेहूँ में खाया हमने तो भैया कांग्रेस के राज में। और क्या मिला? और अब तो फ्री में गेहूँ मिल रहा है भैया, मोदी सरकार में फ्री में। यार देव भैया, एक दो सवाल हो रहे हैं आपसे, ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, आपको भी जाना कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही है कि नए सवालों में कि देव भैया, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो विधानसभा में कहीं गलत मैसेज पहुंचाती है आपके प्रति। ये है ना कि देव भैया जो है कहीं ना कहीं पार्शलिटी करते हैं अधिकारियों के साथ। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार जो अधिकारी भाजपा की माने वो तो अपना बहुत बढ़िया पट्टा है, और जो अधिकारी अपनी नहीं माने ट्रांसफर करवा दो। आपने करवा ही दिया। नहीं, हमने ट्रांसफर नहीं करवाया, ट्रांसफर उन्होंने स्वयं ने ले लिया। हमारी पॉलिसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ट्रांसफर करें, अभी बैंड लगा हुआ है ट्रांसफर में। तो अरे बंदूक रख के बोलोगे कि यार ट्रांसफर करवा रहे हो कि हमारी सुनोगे, तो आदमी जो जान बचाएगा ना अपनी। नहीं, अपना ऐसा उद्देश्य नहीं, अपन बंदूक कहाँ रखते भैया, ऐसे देखते हैं कि बंदूक रखने वाले आदमी नहीं अपन, तो अधिकारी स्वयं ट्रांसफर करवा लेते हैं भैया। काम बंद कमरे में रखवा लो कभी। नहीं, अपना काम तो ये काम करो भैया, भारतीय जनता पार्टी में काम करना पड़ेगा। अधिकारी वर्ग को ऐसा नहीं चलेगा काम, वो काम कर दिया रहे हैं अधिकारी, कोई मना तो किया ही नहीं किसी ने। पर कुछ वो सामने कर रहे थे क्या? अरे कुछ अधिकारी रहते हैं ऐसे निधड़े, हाँ करेंगे, कोई आता है सुनते नहीं है। तो भैया काम तो करना पड़ेगा, आप भी तनख्वाह ले रहे हो, ऐसा तो नहीं ले रहे हो। आपका कमीशन बना हुआ था क्या? नहीं, अपना कोई कमीशन नहीं है, आज भी कमीशन नहीं है, कल भी कमीशन नहीं था। कमीशन के लिए काम करती नहीं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी केवल गरीब वर्ग के लिए काम करती है, नीचे के लिए काम करती है, और नीचे के ही लोग ऊपर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो जो 10-10 लाख रुपए आपने दिए हैं वो कहाँ तक सही है? 10-10 लाख रुपए तो दिए हैं ना आपने। कई लोग पूछते हैं मुझसे। लोगों को पूछना है, वो तो कांग्रेस वाले बोलते ही हैं कि 10-10 लाख दिए। हाँ भैया दिए होंगे, कांग्रेस वाले पूछते हैं। आपने भी पिछले इंटरव्यू में बोला जो चल रहा है चल रहा है। बोला ना, कांग्रेस वाले ने बोला ना भैया कि दिए। कांग्रेस वाले कुछ भी बोल सकते हैं। अब उन्हीं क्या मोती बसट हो गई कांग्रेस वाले की, कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनका अधिकार है बोलने का। अब क्या करे, वो बोलते हैं ना पहले के जमाने में, क्या वो बिजली वो लोन थी, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, शब्द बोलते हैं कि वो पता नहीं क्या शब्द बोलते हैं, गुस्सा कर रहे हैं वो कांग्रेस वाले से। क्या करें, ऐसा ही काम है उनका कांग्रेस वाले का भैया। तो देव भैया, आप जो है दूध के धुले हैं, ये मान लूं मैं। कुछ तो बेईमानी आपने भी की होगी ना यार। भैया आप तो प्रूफ करके बताओ बेईमानी की हो तो कहीं से भी क्लियर। आपने तो सुना है कि यार 10-10 लाख रुपए आपने बांटे। कांग्रेस वाले तो 20 लाख की बोलेंगे भैया, 20 लाख दिए। कांग्रेस वाले का काम ही यही है, ऐसे ही काम है कांग्रेस वाला। क्या करा वो, एक दो रह गए बेचारे, और दिग्गज कर रहे हैं काम ऐसे ही। अब भाव बढ़ेगा कि नहीं, आखिरी सवाल है। अरे कोई भाव नहीं बढ़ेगा भैया, भारतीय जनता पार्टी है तो। जनपद सदस्यों का भाव 10 से 15 लाख होगा कि नहीं? भैया नहीं होगा, ये तो कांग्रेस वाले बोलेंगे मैं 20 दूंगा, कोई देते नहीं है कांग्रेस वाले। सांसद जी ने पैसे दिए थे क्या? 10 लाख रुपए जो बने हुए थे? नहीं दिए ना भैया, नहीं दिए। सांसद जी क्या देंगे भैया, भारतीय। आप तो दूसरा ऑप्शन हो उनका। कहाँ मजाक कर रहे हो, मुस्कुराहट बता रही है भैया आपकी। भैया अपन तो सदा मुस्कुराते हैं, ऐसा ही काम है अपना। तो पक्की बात है, सांसद जी का हाथ नहीं है कोई? अरे भैया पूरी पार्टी का हाथ है हमारे ऊपर, तो मोदी जी का भी हाथ हमारे ऊपर है। मोदी जी ने हाथ रखा है मेरे ऊपर। तो मोदी जी का हाथ तो सांसद जी के ऊपर भी है, इसलिए तीसरी बार बन गए। मोदी जी का सब पे आते हैं, पूरे विश्व में आते, देखे जाओ कांग्रेस वालों, अभी देखे जाओ। चुपड़ा साहब हो गया, 29 की 29 चली गई। आप क्यों टेंशन दो हमें, ठीक है भैया कृष्णपाल जी। देव भैया, प्यार है आपका। कितनी उम्र है यार? उम्र कभी पूछी नहीं मैंने। आप पूछो भैया, मैं तो जवान ही लगता हूँ अभी। उम्र पूछ लो। अरे बता दो आज तो। क्या 38 साल की उम्र है मेरी। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ यार, मैं 10 साल छोटा हूँ आपसे, और 10 साल भी नहीं, और 12 साल छोटा हूँ। 26वां चल रहा है यार। देव भैया से मिलकर बड़ी खुशी होती है, और कई सारी चीजें होती है जो डिस्कस होती है। और देव भैया ये है कि सवाल जो है, सवाल अपनी जगह है, और जवाब आपने दिए लाजवाब दिए हैं। मतलब माता रानी के दरबार के हम नीचे खड़े हैं, उनके कदमों के नीचे हम खड़े हैं। सब उन्हीं के और कदमों में खड़े हैं हम भी भैया, हम भी उन्हीं के कदमों में खड़े हैं। माता रानी के आशीर्वाद है अपने ऊपर, तो अच्छे से ही।
सब कुछ बढ़िया चल रहा है राजगढ़ में। कुछ बढ़िया चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और चलेगा। कांग्रेस वालों से तो मेरा कहना है कि भैया चुपचाप मौन बैठ जाओ, 29 चलेगी, अब क्यों इधर से उधर भगते फिर रहे हो। आने वाले भविष्य का सांसद देख रहा हूँ आपको। अरे मैं तो छोटा सा एक शब्द कह रहा, छोटा सा कार्यकर्ता भारी पड़ेगा कांग्रेस वाले के ऊपर। मैं आज बोल रहा हूँ इस माइक आपके इससे माइक पे, पक्की बात है। पक्की बात है। चलो जाइए कार्यक्रम में बधाई हो। राजगढ़ वालों, माँ बिजासन का दरबार था और दरबार के नीचे ही ये मैचबाजी हुई थी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।